नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटलानी और आप देख रहे हैं हालात हाजरा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, इब्तदा में आपसे दरख्वास्त है, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, कई ऐसे प्रोग्राम कर चुका हूं जिसमें मैंने आपको बताया था कि किस तरह भारत में स्मार्टफोन बनने का कल्चर शुरू हुआ। ये कहानी है 20 की, जब कोरोना का ज़माना था। ये भी मैं बता चुका हूँ, थोड़े में फिर से दोहराता हूँ उसको। चीन की ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी, एक बंदा भी कोरोना से अफेक्टेड मिलता पूरे शहर पे लॉकडाउन लगा देते, जिसके बाद आईफोन वालों के कारखाने बंद हो गए। तो उन्होंने भारत में बनाने का सोचा और फिर पहला कारखाना जो ताइवान की कंपनी है फॉक्सकॉन होना है, उसके साथ वही चीन में भी वही बनाते थे। यहाँ पर उन्होंने बनाने शुरू किए, फिर दूसरी कंपनी आई विस्ट्रॉन, फिर पेगाट्रॉन। अब वो विस्ट्रॉन तो टाटा वालों ने खरीद लिए। और ये भी कई प्रोग्राम कर चुका हूँ, तकरीबन $10 बिलियन तक के तो सिर्फ आईफोन भारत से एक्सपोर्ट होते हैं। ये 3-4 साल में हम यहाँ तक पहुँच गए हैं। अच्छा, अभी इसके साथ साथ फिर क्या हुआ, जब ये बनने शुरू हुए ना, तो सरकार ने नई पॉलिसियां तजवीज़ की, अमल में लाई, जिसमें सबसे बड़ी पॉलिसी थी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव। ये भी मैं बता चुका हूँ कि किस तरह इस किस्म के जो नए बिजनेस होते हैं, नई मैन्युफैक्चरिंग होती है, उनको सरकार इनकरेज करने के लिए सब्सिडी देती है, और वो भी 50% तक। यानी अगर कोई कंपनी 1,000 करोड़ का कारखाना भारत में लगाए तो उसमें से 500 करोड़ तो सरकार देगी, भारत सरकार देगी। ये अलग बात है कि फिर उसमें से बाद में जब भी बनना शुरू होंगे तो जो टैक्सेस आएंगे तो वो 500 करोड़ कोई बात नहीं, बहुत छोटी बात है। फिर एक्सपोर्ट होता है, लोगों को, कितने लोगों को नौकरियां मिलती है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है, और इसका कैस्केडिंग इफेक्ट होता है पूरी मईशत पर, पूरी इकोनॉमी पर। तो ये मैंने आपको बताया था कि इस तरह से भारत की एक कंपनी थी डिक्सन टेक्नोलॉजी, है अब भी है, एक सिंधी बंदे की है। मैं पहले वो खबर सुना देता हूँ, फिर उसका बैकग्राउंड बताता हूँ। डिक्सन वालों ने अभी वीवो, जो चाइना का कंपनी है स्मार्टफोन बनाने वाला, हकीकत में बहुत बड़ी कंपनी है। वीवो ब्रांड भी उनका है, वन प्लस भी उनका है, और तीसरा भी है, मेरे को याद नहीं आ रहा। खैर, बहुत से रियलमी हैं, जो है इनके कई ब्रांड हैं इनके। तो वीवो वालों ने, वीवो इंडिया जो है, उसका जो इंडियन सब्सिडायरी है, उसने डिक्सन वालों के साथ एक करार तय पाया है, जिसमें वो एक नई कंपनी बना रहे हैं जो कि वीवो के स्मार्टफोन जो है भारत में बना रही है, बनाएगी। और इस सिलसिले में एक नया कारखाना लगाया जाएगा। अच्छा, ये मैं आपको बता दूं कि ये जो डिक्सन टेक्नोलॉजी है, ये बहुत पुरानी कंपनी है। ये सुंदर वछाणी होता था, एक सिंधी बंदा, 80s में जब भारत में कलर टीवी इंट्रोड्यूस हुआ, तो उस वक़्त वो वेस्टर्न के नाम से जो है कलर टीवी बनाता था। फिर बाहर की कंपनियां आ गई, सैमसंग, एलजी और कई कंपनियां आ गई, तो इसका धंधा कम पड़ गया। तो फिर इसने अपने नाम से छोड़कर कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग का काम शुरू किया, जिसमें से बड़ी तरक्की हुई। अभी उसका बेटा है सुनील वछाणी जो है, और ये कंपनी इतनी बढ़ गई है आजकल कि करता तो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग है, यानी आपको
इनका अपना ब्रांड नहीं मिलेगा, लेकिन दुनिया की बड़ी बड़ी जो ब्रांड्स हैं ना, उनकी चीज़ें बनाता है, हर चीज़। अभी मैंने एक प्रोग्राम किया था 3 महीना केवल, जिसमें मैंने बताया था कि किस तरह अमेरिका की कंपनी जो ह्यूलेट पैकार्ड है, HP, उसके लैपटॉप और डेस्कटॉप बना रहा है, और इस तरह ये नोकिया के फ़ोन बनाता है, मोटोरोला के फ़ोन बनाता है, और तो और गूगल कंपनी का जो पिक्सेल स्मार्टफोन है ना, वो भी बनाता है। अच्छा, ये मैं आपको बताना भूल गया कि ये जो भी भारत में मैन्युफैक्चरिंग होती है ना, तो इनकी 3 अकसाम है। एक तो जो बाहर की कंपनी है, सीधा सीधा अपनी सब्सिडायरी बनाए और भारत में कारखाना लगा दे, 100% ओन्ड बाय देमसेल्व्स, जो है प्राइवेट लिमिटेड करके बनाते हैं और काम शुरू कर सकते हैं। दूसरे कुछ लोग होते हैं जो मुकामी किसी को पार्टनर बना के, अभी वो शेयर पैटर्न कुछ भी हो सकता है, लेकिन पार्टनर बना के और भारत में कारखाने लगाते हैं। और तीसरा होता है कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग, यानी भारत की किसी कंपनी को बोलेंगे कि मैं तुमको ये टेक्नोलॉजी देता हूँ, तुम खुद बनाओ, और इस तरह से फिर उनको जो है मैन्युफैक्चरिंग, जैसे ये डिक्सन वाले काम करते हैं। लेकिन अभी ये जो डिक्सन वाले का नया कारखाना लगने जा रहा है, ये पार्टनरशिप है। इसमें डिक्सन के 51% शेयर पैटर्न, शेयर होल्डिंग होगी। तो इससे मतलब ये है कि उसका जो मैनेजमेंट कंट्रोल है वो डिक्सन के हाथ में रहेगा। अच्छा, ये मैं इसके लिए भी बता रहा हूँ आपको, जब इस किस्म के कारखाने लगते हैं ना, और ये भी मैं बता चुका हूँ कई मरतबा कि कोई भी कंपनी कोई भी चीज़ बनाती है तो उसमें जो कुछ लगता है, इट डजेंट मैन्युफैक्चर एवरीथिंग। वो सिर्फ उसका जो मेन फ्रेम होता है, जैसे कार होती है तो उसका वो इंजन बनाएंगे, बॉडी बनाएंगे, लेकिन बाकी चीज़ें, यानी टायर होगा, स्टीयरिंग होगा, गियर बॉक्स होगा, सीटें होंगी, वो सारी चीज़ें बाहर से खरीदते हैं। और इसके लिए वो एक इकोसिस्टम बनता है, वेंडर इकोसिस्टम, जो कि इनके साथ मुआहदे करके, एग्रीमेंट करके, फिर उनकी स्पेसिफिकेशन के मुताबिक उनको चीज़ें बना के देते हैं। इसी तरह ये जब ये स्मार्टफोन बनने शुरू हुए भारत में, तो उसका भी एक इकोसिस्टम बनना शुरू हुआ। और अभी ये जो अभी जैसे ये वीवो के ये बनेंगे, तो इसके जो भी इसके वेंडर्स होंगे ना चाइना में, उन सबको भी यहाँ पर फिर अपने अपने कारखाने लगाने पड़ेंगे। तो उससे क्या होता है कि पूरा एक स्मार्टफोन का, अब वैसे पहले भी बन चुका है, लेकिन इससे और ज़्यादा बनेगा। और ये जो कुछ भी बनाएंगे, जैसे उनके जो है माइक्रोचिप होते हैं, या उनका जो स्क्रीन होता है, और बॉडी बॉडी भी बना सकते हैं उनके स्पेसिफिकेशन के मुताबिक। और ये जो मैन्युफैक्चरर होते हैं वो ज़्यादातर चीज़ें अपने जो उनके वेंडर्स होते हैं उनसे बनवा के और फिर उसको अपने यहाँ असेंबल करते हैं। और ये मैं आपको बता चुका हूँ कि किस तरह सिर्फ आईफोन वालों के जो है ना $10 बिलियन का तो वो पर एनम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। और अभी वो 16% जो है टोटल जो उनका प्रोडक्शन है उसका 16% भारत में हो रहा है। और 1-1.5 साल के अंदर अंदर वो उनको बढ़ाकर 25% तक करने जा रहे हैं। आप खुद सोचिए कि इस तरह फिर कितनी ज़्यादा एक्सपोर्ट न सिर्फ भारत में, वो जो भारत के जो मार्केट है उसको कैटर करेगी, उनको बेचेगी, बल्कि उसके साथ साथ एक्सपोर्ट मार्केट को भी। अच्छा, ये मैं आपको बता दूं कि इंटरेस्ट की बात है, नॉलेज के लिए आप, ये जो वीवो कंपनी है ना, जब इसने ये सोचना शुरू किया कि मैं किसी के साथ पार्टनरशिप करके स्मार्टफोन बनाऊं भारत में, तो उन्होंने कई लोगों के साथ ताल्लुक कायम किए, राब्ता किया। उसमें टाटा भी था। टाटा वाले मैं आपको बता दूं, वो आईफोन बनाते हैं जो है चेन्नई में, वो जो विस्ट्रॉन का कारखाना है वो टाटा वालों ने खरीद लिया है। अभी वो भी
जो है बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में जा रहे हैं। इनका वैसे कंपनी होता था किसी ज़माने में नेल्को के नाम से, फिर वो ठंडे पड़ गए, छोड़ दिया। लेकिन अभी फिर से वो इलेक्ट्रॉनिक के बिजनेस में अपने आप को मतलब एंटर कर रहे हैं और कर चुके हैं। तो उन्होंने ये कोशिश की थी कि वीवो के साथ भी मिलकर हम स्मार्टफोन बनाएं, लेकिन इस वक्त लगता है कि वो चाइनीज़ कंपनी को डिक्सन वाले ज़्यादा अच्छे लगे। एक तो उनको एक्सपीरियंस बहुत है, बहुत सारे ब्रांड के वो फ़ोन बनाते हैं, कंप्यूटर बनाते हैं, लैपटॉप बनाते हैं, टीवी बनाते हैं। इस वजह से भी शायद उनको अच्छा लगा हो। लेकिन टू कट इट शॉर्ट, सब फायदा ही फायदा है, टाटा बनाए या डिक्सन बनाए। जब भारत में चीज़ बनेगी तो उससे लोगों को नौकरी मिलेगी, भारत सरकार को टैक्सेस मिलेंगी और इस तरह भारत की इकोनॉमी में चार चांद लग जाएंगे। इन अल्फाज के साथ आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहिबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अगर है करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा।